हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर हायर नॉन कोडेटा से नेरीज के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेरीज के क्लासिफिकेशन के बारे में, इसके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट्स को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेरीज के क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण। इसे फाइलम एनेलिडा के अंदर रखा गया है, इसे क्लास पोलीकीटा के अंदर रखा गया है और इसकी जो सब क्लास है वो है एरेंशिया। आइए देखते हैं इसका हैबिट एंड हैबिटेट। ये देख सकते हैं, ये इसकी बॉडी स्ट्रक्चर का डायग्राम है, ये इसकी कंप्लीट बॉडी का डायग्राम है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में, इसके स्वभाव और इसके वासस्थान पर, यानी ये कहाँ पर रहता है। नेरीज समुद्र के छिछले पानी में रेतीले तटों पर पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाता है? समुद्र के किनारे पर, जो छिछले पानी होते हैं उनके तटों के किनारे पर रहता है। और अधिकांश समय में ये रेत में यू आकार के बिलों में यानी कि जो बुरोज बना करके, बिल बना करके रहते हैं। और इसकी जो बॉडी, यानी कि इनकी जो बॉडी की जो त्वचा है उससे एक म्यूकस का सेक्रेशन होता है। उस म्यूकस के सेक्रेशन की वजह से जो बिल की जो भीतरी सतह होती है, जो इनर सरफेस होता है, वो चिकना होता है, काफ़ी स्मूथ। नेरीज की बॉडी के अंदर एक एंडुलेटिंग ऑफ बॉडी, शरीर के भीतर तरंग गति एंडुलेशन ऑफ बॉडी द्वारा बिल के अंदर पानी का बहाव बना रहता है और पानी की धारा से नेरीज के श्वसन के लिए ऑक्सीजन मिलती रहती है। इस प्रकार से क्लैम्स के साथ, ये जो है क्लैम्स के साथ रेत या कीचड़ में बिल बनाकर रहने के कारण नेरीज को हम क्लैम्प वॉर्म भी कहते हैं, राइट। आइए देखते हैं नेरीज किस तरह का एनिमल है। ये एक नेक्टर्नल है, यानी कि रात्रिचर है, रात में निकलता है भोजन की तलाश में। और ये एक मांसाहारी जीव है, यानी कार्निवोरस जंतु है। और नाइट के समय में इसका जो सिर है वो बिल के बाहर रहता है और बिल से बाहर अपना जो सिर है उसे निकाल करके उसे जो है भोजन की खोज में उसे हिलाता रहता है, राइट। इसे कहा जाता है एवर्सिबल प्रोबोसिस। जो इसका जो पार्ट है जो बॉडी से बाहर निकला रहता है, एवर्सिबल जो है प्रोबोसिस कहलाता है। यही जो है भोजन को पकड़ती है, फूड को कैच करने का काम इसी का होता है। बिल से निकलकर कभी कभी यह पत्थरों तथा समुद्री के पौधे के नीचे भी छुप जाता है। रिप्रोडक्टिव, जब इसका जनन काल आता है, यानी जब ब्रीडिंग टाइम आता है, ब्रीडिंग सीजन में यह हिट्रोनेरिस अवस्था में सक्रिय रूप से इधर उधर तैरता है। यानी इसकी पूरी बॉडी, जो कंप्लीट बॉडी है, उस पर थोड़ा सा बदलाव आता है, जिसे कहा जाता है हिट्रोनेरिस। उस समय ये कहलाता है हिट्रोनेरिस, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में शेप एंड साइज। इसका शेप और साइज कैसा है? नेरीज का जो शरीर है, इसकी जो बॉडी है वो लंबा है, लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार है, राइट। और यह द्विपार्श्व सममित है। द्विपार्श्व सममित का मतलब इसकी जो बॉडी है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है, यानी अगर आप इसको बिल्कुल बीचों बीच इस तरह से काटेंगे तो जितने पार्ट इधर है उतना पार्ट इधर आएगा। इसको कहा जाता है बायलेटरली सिमेट्रिकल। तो नेरीज की जो बॉडी है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है और मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। आप देखेंगे इसकी जो बॉडी है ये लगातार एक के बाद एक सेगमेंट इस तरह से आपको दिखाई देंगे। तो इसकी बॉडी में जो है मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है इसकी। और इसके बाद आप नोट डाउन करेंगे, जो इसका पृष्ठ अधर से चपटा होता है और पीछे की ओर से यह पतला होता चला जाता है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर नेरीज की बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे जैसे ये पीछे की तरफ देखेंगे तो ये जो है पतला होता जाएगा। ये इसका माउथ है, ठीक है। अगर आप इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो ये है इसके जबड़े, जॉज। यहाँ पर इसके जॉज है, ये डेंटिकल्स है, ये पेल्प है, ये आई है, ये पेरिस्टोमियम है, ये है इसका प्रोस्टोमियम और ये है इसके टेंटिकल। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस बॉडी के सेगमेंट है और ये है इसके पैरापोडिया और ये है इसका एनल सीरी। तो ये है इसकी कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर, ये है नेरीज की बाह्य रचना। अब आप इसके बारे में आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसकी जो पृष्ठ सतह है, इसकी जो डोर्सल वाला जो सरफेस होता है, डोर्सल सरफेस से ये कॉन्वेक्स होता है और वेंट्रल सरफेस से ये चपटी रहती है। और इसकी जो लंबाई है वो कुछ सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक होती है। तो यहाँ पर दो डायग्राम्स आप और देख सकते हैं। ए डायग्राम में लिखा गया है अगले भाग का पृष्ठ दृश्य और ये है अगले भाग का अधर दृश्य। तो जिसमें आप देखेंगे इसका पेरिस्टोमियम बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ये इसके पेल्प है, ये इसके सीरी है और ये इसका माउथ है, ये इसका पेरिस्टोमियम है और ये इसका फर्स्ट पैरापोडिया है, ये इसके टेंटिकल्स हैं, जिसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। नेरीज की विभिन्न जातियां अलग अलग रंग की होती हैं। इनमें से कुछ जातियां लाल भूरी तथा कुछ जातियां गहरे भूरे रंग की होती हैं। नेरीज प्लेजिका जो होती है वो लाल भूरे रंग का होता है। अब हम इसके बॉडी के सेगमेंटेशन के बारे में बात करते हैं।
इसकी बॉडी के अंदर जो सेगमेंट है, जो खंड होते हैं, सेगमेंट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, नेरिस का शरीर लगभग 100 यानी कि 100 अथवा उससे भी अधिक खंडों में बटा रहता है, सेगमेंटेड होता है, राइट। इसे हम कहा जाता है मेटामियर्स, ठीक है। ये मेटामियर्स में डिवाइड रहता है, विभाजित रहता है। यह विभाजन शरीर की बाहरी सतह पर खांचों द्वारा तथा अंदर की ओर पटों द्वारा यानी सेप्टा के द्वारा प्रदर्शित होती है। समस्त मेटामियर्स एक दूसरे के समान होते हैं, बिल्कुल समान दिखाई देंगे आपको, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। सारे के सारे जो मेटामियर्स है वो एक जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। और इस प्रकार के जो सेगमेंटेशन है इसको कहा जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, राइट। पिछला जो मेटामियर है वो कुछ गोल आकार का होता है, जो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मेटामियर है ये थोड़ा गोल आकार का होता है और इसे हम बोलते हैं टेल सेगमेंट। जो गोल आकार का सेगमेंट होता है उसे हम टेल सेगमेंट कहते हैं या पाइजिडियम कहते हैं। इसमें एक जोड़ी एनल सिरे होते हैं और एनल पिछले सिरे पर स्थित होता है, ये यहाँ पर, ठीक है, राइट, यहाँ पर होता है एनल और ये है एनल सिरे। इसके बाद देखते हैं डिवीज़न ऑफ बॉडी। नेरिस की जो बॉडी है वो कितने भागों में डिवाइड है। नेरिस का जो शरीर है वो 2 भागों में डिवाइड है, इसकी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 हेड और नंबर 2 ट्रंक। सिर और धड़ में डिवाइड है। हेड की बात करें तो नेरिस में जो हेड है वो स्पष्ट रूप से होता है, राइट। नेरिस में स्पष्ट रूप से एक सिर होता है, हेड होता है, और यह अगले सिरे पर स्थित होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये इसका माउथ है जो कि आगे वाले सिरे पर स्थित है, जो कि कंप्लीट बॉडी से एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यह अगले सिरे पर स्थित होता है और 2 भागों का बना होता है। इसके 2 पार्ट है, प्रोटोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम। प्रोटोस्टोमियम जो होता है यह एक ट्राइएंगल पिंडक के समान एक प्रक्षेप के रूप में माउथ के सामने एवं ऊपर की ओर स्थित होता है। यह 2 जोड़ी आइज और 1 जोड़ी प्रोस्टोमियम टेंटिकल्स और 1 जोड़ी पैल्प तथा 1 जोड़ी इसमें जो है न्यूकल ऑर्गन्स होते हैं, राइट। अब हम देखते हैं बी पेरिस्टोमियम के बारे में। तो यह प्रथम 2 यानी कि स्टार्टिंग के जो 2 फ्यूज सेगमेंट को प्रदर्शित करता है, यानी जो सेगमेंट है वो फ्यूज रहते हैं। यह प्रथम 2 फ्यूज सेगमेंट को खंडों को प्रदर्शित करता है और माउथ की उपस्थिति के कारण यह जो सेगमेंट है यह भिन्न होता है और इस पर 4 जोड़ी पेरिस्टोमियल सिरी होते हैं। यह शेष शरीर के बाहर पाए जाने वाले जो न्यूरोपोडियल और नोटोपोडियल रोमगुच्छ होते हैं उसमें यह भिन्न होते हैं, राइट। तो ये है इसका पेरिस्टोमियम और ये इसके प्रोस्टोमियम का कैरेक्टर। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो इसका जो ट्रंक होता है, यानी कि हमने देखा नेरिस की जो बॉडी है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक हेड होता है, एक ट्रंक। हेड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रंक के बारे में। तो सिर को छोड़ करके जिसका जो बचा हुआ पार्ट है इसकी बॉडी का, उसे वो पूरा का पूरा ट्रंक कहलाता है, राइट। इसमें लगभग 200 सोमाइट्स या देह खंड होते हैं जिन्हें हम सेगमेंट या मेटामियर्स बोलते हैं। प्रत्येक सोमाइट लंबाई की अपेक्षा अधिक चौड़ा होता है और इसके लेटरल यानी कि पार्श्व सतहों पर 1 जोड़ी पार्श्वपाद या पैरापोडिया, जिसे हम बोलते हैं पैरापोडिया, होते हैं। और धड़ का जो अंतिम खंड है वो पाइजिडियम कहलाता है, जैसा कि हमने देखा था, राइट। वो गोलाकार होता है, सर्कुलर होता है। इसमें देखें, नोट डाउन करेंगे ए सीटी। ये महीन, दृढ़ और काइटिन के बने हुए सीटी होते हैं, सूक होते हैं, जो कि प्रचलन में सहायता करते हैं, राइट। और प्रत्येक जो सीटी है वो एक सेटिगेरस सैक में स्थित होते हैं। यह द्विखंडीय रचना है जिसका जो समीपस्थ खंड होता है वो साफ्ट और दूसरा जो है पार्ट वो कहलाता है ब्लेड। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज सीटी, ठीक है। नेरिस में सीटी को डिस्कस करें तो उसके जो साफ्ट और जो ब्लेड वाले स्ट्रक्चर है उसका डायग्राम भी आपको यहाँ पर बनाना पड़ सकता है। बी पर आप नोट डाउन करेंगे नेफ्रिडियोफोर्स। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ नेफ्रिडियोस्फोर, तो आप इसके बारे में लिख लेंगे। यह किडनी वृक्कों के बाह्य छिद्र है। यह पार्श्वपादों यानी कि जो लेटरल जो इसके पैर होते हैं पार्श्वपाद के रोम गुच्छों के आधार पर स्थित होता है, ठीक। इसके बाद आता है नंबर 3 टेल, जो यानी कि जो लास्ट इसकी नेरिस की बॉडी का जो लास्ट सेगमेंट हो थोड़ा गोल होता है, जो पाइजिडियम कहलाता है, टेल एंड पाइजिडियम। इसका जो शरीर है यह इसके शरीर का अंतिम खंड होता है, ठीक है। पाइजिडियम जो होता है नेरिस की बॉडी का अंतिम लास्ट सेगमेंट होता है, जिसे हम एनल सेगमेंट भी बोलते हैं। और इस पर 1 जोड़ी लंबे व एनल वेंट्रल सीरी होते हैं और 1 एनल पोर होता है, राइट। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके डायग्राम में, ये इसका एनल सीरी और ये लास्ट सेगमेंट होता है जो कि पाइजिडियम कहलाता है। तो ये था, हमने नेरिस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। अब हम नेरिस के जो
आने वाले वीडियोस के अंदर हम हेट्रोनेरिस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इन वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।